इस वक्त की संत कबीरनगर से बड़ी खबर। राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के सपा नेता शमशाद आलम ने विधानसभा मेदावल में की प्रेस वार्ता व रोजा इफ्तार पार्टी। इस बीच मीडिया को संबोधित करते हुए शमशाद आलम ने कही बड़ी बात। वहीं भारी संख्या में इफ्तार पार्टी में लोग शामिल हुए। पूरी रिपोर्ट देखें वीडियो में। मेदावल विधानसभा में आए हुए हैं, आपको क्या उम्मीद लग रहा है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको अनुशासन देने के बाद क्या आप यहाँ से विजयी हो सकेंगे? सर 2027 में हम यहाँ से चुनाव जीत के ही जाएंगे और ये 2027 में जनता खुद बताएगी, क्योंकि यहाँ की जनता बदलाव चाहती है और हम लोग बदलाव करेंगे। समाजवादी की सरकार बनेगी 27 में। अगर आप सत्ता में आते हैं मेदावल के लिए क्या करेंगे आप? क्या विकास करेंगे आप? सर मेदावल का जो भी अब तक की जो विकास रुकी हुई है, 10 सालों 8 सालों से यहाँ बीजेपी की सरकार रही है। अभी हमको लगता है कि मेदावल में उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। मेदावल जैसे पहले था वैसे आज भी देखने को मिल रहा है, तो उसमें विकास होगा, सारी चीज़ें की जाएगी। आप क्या अलग करेंगे मेदावल में? सर मेदावल में देखिए जनता के डिमांड के ऊपर किया जाएगा, जनता की सुनी जाएगी, जहाँ कमियाँ होंगी उस कमियों को पूरी की जाएगी। अभी देखिए लोकसभा चुनाव के बाद सर माननीय संसद आपके यहाँ से जनता भरोसा करने के बाद सांसद चुनी, लेकिन वो खरे नहीं उतर रहे हैं, फिर भी खरे नहीं उतर रहे हैं और जनता का गलत संदेश जा रहा है कि अगर कहीं फिर दोबारा अगर चुनाव हुआ उसके बाद भी यहाँ से समाजवादी पार्टी की अगर विधायक हो गए तो सांसद इस तरीके से अगर जनता के बीच नहीं कर रहा तो आप क्या कर सकेंगे जनता के लिए? सर देखिए बीजेपी में उनकी खुद की सांसदों की नहीं चल रही, हमारी तो सरकार भी नहीं है। अगर वो चाहते भी हैं कुछ करने के लिए सर वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकार अपनी नहीं है, सरकार बीजेपी की है। यहाँ तो बीजेपी के विधायक और सांसद खुद नहीं कर पा रहे हैं। नेताजी एक चीज़ बताइए, जनता आपको ही क्यों चुने? इसका क्या पहले से तमाम प्रत्याशी ऐसे हैं जो काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और आप गोरखपुर से आकर के यहाँ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। आप क्या ऐसा करेंगे? जनता को कैसे भरोसा आप दिलाएंगे कि जनता आपको वोट करे और आपको चुनाव जिताए? सर जनता को हम लोग भरोसा दिलाएंगे कि जो भी यहाँ जो भी सरकार समाजवादी सरकार बनने के बाद जो भी सरकार की योजनाएं निकलेगी जनता को उससे अवगत कराया जाएगा और उसका लाभ पूरी जनता को दिया जाएगा। जनता ने ये भी देखा है कि लोग बाहर से आके चुनाव जीतने के बाद चले जाते हैं, फिर यहाँ अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं, तो जनता थोड़ा सा असमंजस में होती है कि अगर इनको जिता दिया तो ये चले जाएंगे, फिर इनसे मुलाकात नहीं मेरी हो पाएगी। इस पर आपका क्या कहना है? तो सर यहाँ मैं मेदावल संत कबीरनगर के अंदर मैं बहुत जल्दी मैं अपना मकान बनवाने वाला हूँ और मैं जीतने के बाद मैं इसी जनता के बीच रहूँगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। लोगों से क्या अपील करेंगे आप? मेदावल की जनता से क्या अपील है आप? सर मेदावल की जनता से यही अपील है कि 2027 में समाजवादी की सरकार बनाइए और हम लोग वर्तमान सरकार से हम लोग बेहतर करेंगे, ये हम आश्वासन देते हैं। महबूब पठान जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे अपनी बात आप लोगों के समक्ष रखने का मौका दिया और यहाँ आए हुए सभी उपस्थित अतिथिगण को हृदय से आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद करता हूँ। मैं यह उपस्थित सभी मीडिया के लिए कुछ शब्द बोलना चाहता हूँ। मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, जो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मीडिया का ईमानदार होना अति आवश्यक है। पत्रकार को हमेशा यह सावधानी बरतनी चाहिए कि बिना किसी भेदभाव से अपने कार्य के प्रति निष्ठा बनाए रखनी चाहिए, जिससे लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हो सके। मेरा उद्देश्य यहाँ उपस्थित सभी पत्रकारों को यह अवसर प्रदान करना है कि वे अपनी जिम्मेदारियों को और अधिक प्रभावी ढंग से निभा सकें और समाज को एक नई दिशा की ओर ले जा सकें। यह एक वैचारिक लड़ाई है और हमें अपनी पार्टी की विचारधारा के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। बीजेपी जाति जनगणना से जुड़ी हुई है, हम पिछड़े और गरीबों के साथ खड़े हैं, इसलिए वे हम समाजवादियों पर हमला कर रहे हैं। हमारा रुख स्पष्ट है, 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है और माननीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री पद का शपथ 2027 में लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करते हुए आप लोगों से विदा लेता हूँ। आप लोगों का सहयोग हमारे लिए अति आवश्यक है। धन्यवाद।